भगवत पुराण कथा नवा स्कंद पंचम अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनिए, जिससे आपको शेष संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। हमारा 5वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 5वां अध्याय प्रारंभ। दुर्वासा ऋषि की दुख निवृत्ति। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा ऋषि की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम सामर्थ्य सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचमात्र, संपूर्ण इंद्रिय रूप भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, आप ही मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ हैं। आप इन ब्राह्मण की रक्षा करें। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों की दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जो निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों से जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषि भागे तो तब से अब तक की राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े ही आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा ऋषि भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्ति हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले अतिथि से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ। स्वर्ग की दिव्यांगनाएं बार बार आपके उस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमय कीर्ति का संकीर्तन करेगी। श्री शुकदेव जी कहते हैं, दुर्वासा ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि भागे थे, तब से उस लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा ऋषि चले गए, तब उनके भोजन पर बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा ऋषि दुख में पड़े और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश ऐसे ऐसे अनेक गुण थे, वे समस्त कर्मों के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अवृद्धि करते रहते। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव से संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह पवित्र आख्यान तो इसका संकीर्तन स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। इस प्रकार हमारा
पंचम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे छठे अध्याय में, जिसमें इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, माधंता और संभोरी ऋषि की कथा का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।